ओम ह्रीं अरहं ळवोजिनाळं। महान दार्शनिक सिद्धांत ज्ञाता आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री उमा स्वामी देव विरचित ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र नंबर 33 परमाणुओं के बंद होने में कारण। अब यहाँ पर 5 सूत्रों में आचार्य भगवान बंध की प्रक्रिया को बतलाते हैं। बंध मतलब एक परमाणु का दूसरे परमाणु से मिलना, जो स्कंद की फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। जब भी कोई स्कंद बनेगा तो वो नियम से परमाणुओं के संघात बंध मिलन से बनता है। उसी बंध को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ सूत्र पूज्यवर दे रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणुओं के बंध में कारण। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध और रूक्षत्वात् बंधः, अर्थात स्निग्ध चिकनाई और रूक्षत्वात् अर्थात रूखेपन के निमित्त से परमाणुओं का परस्पर आपस में बंध होता है। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, चिकनाई और रूखापन, जब ये दो अवस्थाएं होती हैं तब इनका आपस में बंध होता है। पर बंध किनमें नहीं होता? तो कहते हैं ना जघन्य गुणा नाम, ना जघन्य गुणा नाम, अर्थात जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता। पहली कंडीशन क्या बनाई कि स्निग्ध और रूक्ष में बंध होता है, मतलब चिकना और रूखा इन दो में बंध होता है। जिसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे मानो आपको आटा गूंथना है तो क्या करोगे? आटा ये क्या है? रूक्ष है, और जल पानी ये क्या है? स्निग्ध है। तो स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः। अब कह रहे हैं कि ना जघन्य गुणा नाम, लेकिन जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता। जो गुणों में कम है उनमें बंध नहीं होता। बंध कब होगा? जब एक लेवल तक उनका मैच होगा, तब जाकर उनमें बंध होगा। आगे प्रक्रिया बताएंगे। द्वि अधिकादि गुणानाम तु, तो वहां आपको बताएंगे कि कम से कम 2 अधिक चाहिए तब जाकर बंध होगा। कम का अधिक से बंध नहीं होता। मानो बहुत सारा आटा है और उसमें 4 बूंदें पानी की पड़ी हों, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं न जघन्य गुणा नाम, अर्थात जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये अर्थात गुणों में समानता होने पर, और सदृशानाम सजाती परमाणुओं का बंध नहीं होता। गुणों की साम्यता होने पर और सदृश अर्थात उसी जाति के पदार्थ का परमाणुओं का बंध नहीं होता। फिर बंध किसका होता है? तो कह रहे हैं
द्वि अधिकादि गुणानाम तु, द्वि अधिकादि गुणानाम तु, अर्थात दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। मतलब अगर दो होंगे तो उन दो के सामने चार, उनसे ही उनका बंध होगा। चार का छह वालों के साथ बंध होगा, छह वालों का आठ वालों के साथ ही बंध होगा। द्वि अधिकादि गुणा नाम तु, दो अधिक गुण वालों का परस्पर में आपस में बंध होगा। और बंध होने पर क्या होता? तो कहते हैं बंधे धिकौ पारिणामकौ च, बंधे धिकौ पारिणामकौ च। बंधे अर्थात बंध होने पर, अधिकौ अर्थात अधिक गुण वाले परमाणु, जिनकी अधिकता है, जिनकी प्रमुखता है, वो क्या करेंगे? पारिणामकौ, दूसरे कम वाले को अपने रूप में परिणमित कर लेंगे। यदि जो कम गुण वाला है और एक तरफ अधिक गुण वाला है, जब बंध होगा तो कम गुण वाला स्वभाव से ही अधिक गुण वाले के जैसा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए गुड़ की एक पूरी की पूरी डिंगला, पूरा का पूरा एक 5 किलो का गुड़ वहां पर रखा हुआ है। गुड़, गुड़ नहीं, गुड़, और थोड़ी सी किसी ने उसके ऊपर धूल डाल दी अथवा राख डाल दी, तो क्या सी हो जाएगी? वो मीठी हो जाएगी। ये कैसे हो गया? बंधे धिकौ पारिणामकौ च, बंध की अवस्था में जो अधिक होता है वो कम वाले को अपने समान कर लेता है, अपने समान बना लेता है। ये 5 सूत्र बंध के प्रकरण में पूज्यवर ने हमारे सामने रखे। आइए अब इनको हम एक बार विस्तार से देखते हैं। पहला सूत्र क्या है कि परमाणुओं के बंध होने में कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण बतला रहे हैं स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध अर्थात चिकनाई, उद्गल के चिकनाई रूप स्पर्श गुण को स्निग्ध कहते हैं। फिर रुक्षत्वात्, रुक्षत्व अर्थात रूखेपन के कारण उद्गल का जो रूक्ष स्वभाव है अथवा उद्गल की जो रूक्ष गुण रूप पर्याय है उसका नाम रूक्षत्व है। रूक्षत्व मतलब सामान्य शब्दों में हम कहते हैं रूखापन। स्निग्ध चिकनाई और रूक्ष रुक्षत्व अर्थात रूखापन, इनमें क्या होता है? इनमें बंध होता है। अनेक पदार्थों में एक पनी का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। जब दो चीजें एक हो जाती हैं, एक मेक होती हैं, तब उसे हम बंध कहते हैं। उद्गल में स्निग्ध और रूक्ष गुण पाए जाते हैं। किन्हीं परमाणुओं में स्निग्ध गुण होता है और किन्हीं में रूक्ष होता है। ये आपको पहले ही बताया गया था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में क्रमशः अविरुद्ध, एक दूसरे से विरोध को प्राप्त ना हो, ऐसे दो स्पर्श होते हैं। तो जिनमें स्निग्ध होगा उनमें नियम से रूक्ष नहीं होगा और जिनमें रूक्ष होगा उनमें नियम से स्निग्ध नहीं होगा। ठीक है, और वे जब मिलेंगे कब? जब स्निग्ध के सामने रूक्ष होगा। स्निग्ध गुण के संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। इसी प्रकार रूक्ष गुण के भी संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हैं। परमाणुओं में स्निग्धता रूक्षता हीन अधिक पाई जाती है। इसका अनुमान हम स्निग्ध को देखकर कर सकते हैं। मतलब पदार्थ तो वही है लेकिन उसमें स्निग्धता कभी कम होती है कभी अधिक होती है।
जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण, सामान्य सा उदाहरण है, पानी है, तरल पदार्थ है, उसके सामने बकरी का दूध है, तो क्या होगा? पानी से अधिक स्निग्धता किसमें हो गई? बकरी के दूध में। अब बकरी के दूध, उसी के सामने हमने रखा गाय का दूध, तो बकरी के दूध से अधिक स्निग्धता किसमें आ गई? गाय के दूध में। अब गाय के दूध के सामने हमने रख दिया भैंस का दूध, तो क्या होगा? गाय के दूध से अधिक स्निग्धता भैंस के दूध में, और इसके सामने रख दिया ऊँटनी का दूध, तो क्या होगा? इससे भी अधिक स्निग्धता उसमें। अब पदार्थ है तरल, गुण सब में है स्निग्ध, लेकिन स्निग्धता में भी सब में भिन्नता है। इसे ही पूज्य और आगे कहेंगे गुण साम्य सदृशाना, किसी में कम है तो किसी में अधिक है। ठीक है। अब ऐसे ही रूक्षत्व में देखें तो रूक्षत्व में सामान्य से धूल है, मिट्टी का कण, तो धूल जो है उसमें रूक्षत्वपना कम, उससे अधिक रूक्षत्वपना रेत में है, रेत से भी अधिक रूक्षत्वपना जो बड़ा सा मानो गिट्टी है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, पत्थर का टुकड़ा, उसमें है, उससे ज्यादा रूक्षपना किसी चट्टान में है, उससे ज्यादा रूक्षत्वपना पर्वत पर है। तो क्रमशः ये रूक्षत्वपना अपनी अवस्था के अनुसार बढ़ रहा है रूक्षत्वपना, लेकिन उनकी रूक्षत्वपने की क्वालिटी में भी अंतर है। ऐसे ही परमाणुओं में चिकनाई और रूखापन कम ज्यादा होता है, वही पुद्गलों के बंधों में कारण है, क्योंकि आगे कहेंगे द्व्यधिकादि गुणानाम तु, जब दो अधिक होगा तब वो बंधेगा, तो पुद्गल के अन्य गुण बंद कराने में कारण नहीं है। ये मुख्य बात यहाँ पे समझना है कि उसमें स्पर्श के दो गुण और हैं, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब बंध में कारण नहीं है। बंध में कारण केवल दो गुण हैं, कौन से? स्निग्ध और रूक्ष। तो स्निग्ध रूक्षत्वा बंधः, स्निग्ध और रूक्ष से बंध होता है। सामान्य उदाहरण हम लोग अपनी दृष्टि से देखें तो, क्योंकि परमाणुओं में जो हो रहा है वो अत्यंत सूक्ष्म है, तो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रतिदिन हम अपने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है? तो हमारा आटा गूंथना। आटा क्या है? आटा है रूक्ष, और जल क्या है? जल है स्निग्ध। तो स्निग्ध रूक्षत्वा बंधः, स्निग्ध और रूक्ष का बंध होता है। अब इसी को देखो दूसरे सूत्र में अपन आगे लगाएंगे इसी विषय को, तो कितनी अच्छी तरह समझ में आएगा कि स्निग्ध और स्निग्ध का बंध नहीं हो रहा है, रूक्ष और रूक्ष का बंध नहीं हो रहा है, बल्कि जो विपरीत है उनका आपस में बंध हो रहा है। जैसे आटे में आप बेसन मिला दो तो बंध होगा? नहीं होगा। अब पानी में घी मिला दो, बंद होगा? नहीं होगा। लेकिन उस आटे में पानी मिला दो तो बंद होगा। तो स्निग्ध रूक्षत्वा बंधः। ठीक। अब कहते किन परमाणुओं में बंध नहीं होता? तो इसके लिए कहते हैं न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, अर्थात जघन्य गुण वाले परमाणुओं में बंध नहीं होता। जघन्य मतलब कम, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनमें बंध नहीं होता। जिन परमाणुओं में स्निग्ध तथा रूक्षत्वता का एक अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है उनका बंध नहीं होता। स्निग्ध तथा रूक्षत्व के अविभागी, अविभागी मतलब जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसा प्रतिच्छेद जिनका टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। तो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस एक परमाणु का, उसका जो दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में वह बंध के योग्य नहीं है। जघन्य गुण वाले परमाणु
जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षत्वता का एक अविभागी अंश होता है उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। और ऐसा जघन्य गुण क्योंकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया है इसलिए उसका बंध नहीं होता। और किन में बंध नहीं होता? तो कहते हैं गुण साम्य सदृशानाम। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों में समानता होने पर और सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैसे दो गुण स्निग्ध परमाणु का दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध नहीं होता। दो रूखेपन है और उनके सामने दो रूखापन है तो दोनों का आपस में बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हो गए हैं? गुण साम्य, दोनों के गुण समान हो गए हैं। यदि बंध वाले दो परमाणु सजातीय हों और उनमें बराबर बराबर अविभागी प्रतिच्छेद हो तो उनका भी बंध नहीं होता। जैसे दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु का अन्य दो स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। दो रुक्ष गुण वाले परमाणुओं का दो रुक्ष गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। इसी तरह तीन रुक्ष गुण वाले परमाणु का दो रुक्ष गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यदि गुणों में संख्या से विषमता हो, समानता ना हो तो सजातियों का भी बंध होता है। सूत्र में दिए गए सदृशानाम पद से सूचित होता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले गुणों तथा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का बंध हो जाता है। इसका खूब अच्छा एक्सप्लेनेशन सर्वार्थ सिद्धिकार ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर दिया। जीवकांडकार ने जीवकांड ग्रंथ में भी खूब विस्तार से इनकी चर्चा की। क्या कह रहे हैं? अब सामान्य से समझते। गुण साम्य, गुणों में समानता हो, और सदृशाना अर्थात उनकी प्रजाति भी एक सी हो। प्रजाति मतलब चिकनाई वाला चिकनाई वाले के सामने, रूखापन वाला रूखेपन के सामने। तो इनमें गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होता, असमान होने पर बंध हो सकता है कदाचित। ठीक है, अब ये दो सूत्र तो इन्होंने दे दिए जिनमें बंध नहीं होता। अब कह रहे हैं बंध होता किन में है? क्या समझ में आया? दो परमाणु हैं, उनके सामने दो परमाणु और हैं, मतलब जिसमें दो गुण हैं ऐसा एक परमाणु और दो गुण वाला एक परमाणु, इनका आपस में बंध नहीं होता क्योंकि दोनों कैसे हो गए? गुण साम्य। फिर अगर वो सदृश हैं तब भी उनमें बंध नहीं होता। अब बंध होगा किन में? तो कह रहे हैं द्वि अधिकादि गुणा नाम तु, जिनमें दो अधिक गुण होंगे उनका बंध होगा। मतलब दो चिकनाई वालों का बंध हमेशा चार के साथ होगा, चार चिकनाई वालों के साथ अथवा चार रूक्ष वालों के साथ। दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। अर्थात जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होते हैं तभी बंध होता है। जैसे दो गुण वाले परमाणु का बंध चार गुण वाले परमाणु के साथ होता है, तीन वाले परमाणु का बंध पांच गुण वाले परमाणु के साथ होता है, किंतु इससे अधिक या कम गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। द्वि अधिकादि दे दिया तो दो अधिक से ही बंध होगा, और पहले कह दिया कि न जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुणों में बंध नहीं होता, तो कम में तो बंध होगा ही नहीं। कह रहे अधिक में भी बंध नहीं होगा। यह बंध स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ होता है। लेकिन होगा कब? जब वह द्वि अधिक गुणा नाम तो दो अधिक गुण में होंगे। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम लोग अपने यहां देखते। मानो आपको आटा गूंथना है तो क्या करना? जितना आपने आटा लिया है उतना ही पानी ले लो। तो क्या होगा? बोलो। जितना आटा है उतना ही पानी ले लो, बिल्कुल बराबर मात्रा में।
तो क्या होगा भैया जी, हलवा बन जाएगा। कौन सा हलवा? जिससे हम लोग खींचना या खींच बनाते हैं, वो हलवा बन जाएगा। सामान्य भाषा में जिसको बोलते हैं हप्पा, ऐसी स्थिति उसकी बन जाएगी। तो फिर क्या करना होता है? जितना आपने आटा लिया हुआ है उससे हाफ, आधी मात्रा में आपको पानी लेना होता है। इसी का नाम है द्वि अधिकादि गुणा नाम तु। जिनका आपस में बंद करना है उससे 2 गुना वाले का आवश्यकता है, अन्यथा वहां काम नहीं होगा। अब इसी में किसी ने बुद्धि लगाई और उसने सोचा कि नहीं, हम तो पानी तो थोड़ा सा लेंगे, आटा बराबर रहने दो। तो थोड़ा सा पानी उसने डाल दिया। अब क्या होगा? अब भी वह आटा उस पोजीशन को प्राप्त नहीं होगा जो आपके उपयोग के लिए आवश्यक है। ये क्या हो गया? ये हो गया न जघन्य गुणा नाम। जिनमें जघन्य गुण है उनका भी बंध नहीं होता। अब कह रहे हैं गुण साम्य सदृशा नाम, इनमें भी बंध नहीं होगा। जैसे आटे का आटे के साथ, आटे का बेसन के साथ, आप उनका आपस में बंध कराओगे और जब तक कोई उनके अपोजिशन में नहीं होगा तब तक उनका बंध नहीं होगा। इसलिए इन सूत्रों को समझे बिना आप कुछ भी कार्य घर गृहस्थी में नहीं कर पाएंगे। करने के लिए इन सूत्रों को जानना अनिवार्य है। लेकिन यद्यपि ये सूत्र दिए किसके लिए हैं? ये परमाणु के बंध को बतलाने के लिए दिए गए हैं। बंदे धिकौ पारिणाम कौच, और बंध होने पर होता क्या है? तो कह रहे हैं जो बंध में अधिक होता है, जिनके गुण अधिक होते हैं, वो कम गुण वालों को अपने समान परिणमित करा लेते हैं, अपने मय बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। और बंद होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। जैसे गीला गुण अपने साथ बंध को प्राप्त हुए रज धूल कणों को गुण रूप परिणमा लेता है। बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु अपने से कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है। इससे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और उनके रस रूप आदि में भी परिवर्तन होकर स्निग्ध बन जाता है। इसी से बंधने वाले परमाणुओं में 2 गुणों का अंतर रखा गया है। इससे अधिक अंतर होने पर परमाणु दूसरे में मिल तो सकता है किंतु फिर तीसरी अवस्था प्रकट नहीं हो सकती। देखो कितना लॉजिकल दे रहे। 2 अधिक होगा तो परिणामाने में आसानी होगी। 2 अधिक नहीं होने पर, मानो यहाँ 4 हो और यहाँ 2 हो, तो इसे अपने रूप परिणामाने में समस्या आ सकती है, इसलिए वह उसी रूप में रखा। किंतु फिर तीसरी अवस्था प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि अल्प गुण वाला अपने से अधिक गुण वाले पर कुछ भी असर नहीं डाल सकता। इसी प्रकार अंतर ना होने पर भी दोनों समान बलशाली होने से एक दूसरे को अपने रूप नहीं परिणमा कर अलग अलग ही रह जाते हैं। दोनों के साथ समस्या है। अगर अधिक होगा तो भी वह परिणमित नहीं होगा उसके रूप में, और दोनों समान होंगे तब भी वह कभी भी अपने को किसी के अंदर सरेंडर नहीं करेगा। ये सूत्र आपको कहां लगाना है? ये सूत्र आपको अपनी संगति में लगाना है। कैसे? बंधे दिकौ पारिणामकौ च। संबंधों में जो अधिक होता है, अधिक गुण वाला हो, अधिक पैसे वाला हो, अधिक शक्ति वाला हो, अधिक उम्र वाला हो, तो क्या करता है? कमजोर वाले को अपने समान परिणमित कर लेता है। इसलिए संबंधों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। तो संबंधों में जो व्यवस्था है वो सूत्र नंबर 37 से चलती है। बंधे दिकौ पारिणामकौ च। तुम बदल गए ऐसा मत कहो किसी से कि तुम बदल गए, बल्कि हमेशा ये ध्यान रखो कौन बदलेगा? जिसके सामने जिससे संबंध हुआ है वो अगर बंध में अधिक होगा तो ये स्वतः ही परिणमित हो जाएगा। ये स्वभाव है उस वस्तु का और उस व्यक्ति का कि यदि उससे अधिक कोई मिलेगा
तो अपने स्वभाव को तदरूप परिणमित करे बिना रह नहीं सकता। इसलिए कोई भी बदलता हुआ दिखे, तुम्हारे तो भाव ही बदल गए, तुम्हारा तो क्या व्यवहार ही बदल गया। अभी अभी बेटी को विदा किया था और महीने भर लौट के आई, पूरा स्वभाव बदल गया। ये कैसे बदल गया? बंदे धिकऊ पारिणाम कौच। अरे तुम इतने होशियार हो गए। हाँ, हम ऑनलाइन क्लास पढ़ते ना, तो बंदे धिकऊ पारिणाम कौच। अरे तुम इतनी संयमी हो गए। हाँ, हम अधिकतर मुनियों के साथ रहते हैं, तो क्या होता है? बंदे धिकऊ पारिणाम कौच। अरे तुम्हारे लक्षण इतने कैसे बिगड़ गए? अच्छे घर में रहते थे, अच्छे परिवार था, अच्छे संस्कार थे, फिर गड़बड़ कैसे हुए? मित्रता हावी हो गई। बंधे धिकऊ पारिणाम च। बंध में जो अधिक होगा वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमित करा लेगा। इसलिए क्या चाहिए? हमें हमेशा अपने गुणों में अधिकता चाहिए। हमें हमेशा अपने गुणों को बढ़ाकर रखना है। इससे क्या होगा? दूसरे का इफेक्ट हम पर अधिक मात्रा में नहीं पड़ेगा। अन्यथा बंदे धिकऊ पारिणाम च। जो अधिक होगा हम स्वतः ही उसके समान परिणमित होते चले जाएंगे। तो बार बार इसका चिंतन करो इस सूत्र का, कि जहां हमसे अधिक होगा हम वैसे हो जाएंगे। इसलिए जब हम जहां बैठे, जिनके साथ रहें, जिनके साथ मित्रता करें, हमेशा ये ध्यान रखें हमारे गुण अधिक हैं या उनके गुण अधिक हैं, क्योंकि जिनके अधिक होंगे हम उन रूप हो जाएंगे। इसके लिए सैकड़ों उदाहरण आपने देखे। एक पात्र है और उसमें कुछ सड़े फल रख दिए जाएं तो अच्छे फल भी सड़ जाते हैं। वैसे ही संगति आदि के विषय में भी खूब उदाहरण आपने पूर्व में, अतीत में अच्छी तरह देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो समय समय पर देखने में आते हैं, आएंगे। ठीक है, यहाँ तक बंध का जो प्रकरण है इसको बतलाने वाले 5 सूत्र आपके सामने क्रमशः रखे। पहला क्या है? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध और रुक्षपनी में बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, लेकिन जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। गुण साम्ये सदृशानाम, गुणों में समानता होने पर सदृशों के बंध नहीं होता। द्व्यधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण होने पर ही बंध होता है। बंधे धिकऊ पारिणाम च। जो बंध की अवस्था में अधिक गुण वाला होता है, कम गुण वाला उसके रूप अनुरूप परिणमित हो जाता है। जैनम जयतु शासनम।